गीतांजलि अभिरा के इनकार से तिलमिला उठती है, लेकिन वह जानती थी कि इस समय बहस करना ठीक नहीं होगा। वह बेसब्री से सिंदूर का इंतजार करती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई खेल खेलने की तैयारी में हो। कुछ देर बाद, शायद किसी बड्ढे के कहने पर या घर में शांति बनाए रखने के लिए, अभिरा आखिरकार सिंदूर की डिबिया लेकर आती है। लेकिन गीतांजलि का असली मकसद अब सामने आने वाला था। उसने वह सिंदूर खुद लगाने के बजाय अरमान की तरफ बढ़ा दिया। अरमान, तुम लगा दो, उसने बद्दीही अदा से कहा। मेरे पास आईना नहीं है। यह एक सोची समझी चाल थी। वह न केवल अभिरा को जलाना चाहती थी, बल्कि अरमान पर अपना हक भी जताना चाहती थी। अरमान, जो इस स्थिति से पूरी तरह अनजान था, चौंक गया। उसने सहजता से पूछा, तुम खुद क्यों नहीं लगा सकती? उसका सवाल तर्क संगत था, लेकिन गीतांजलि सुनने के मूड में नहीं थी। उसने जोर देकर कहा, मैंने कहा ना, तुम लगा दो। उसकी आवाज़ में एक अधिकार था, एक जिद थी, जिसे अरमान नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मजबूर होकर अरमान ने सिंदूर की डिबिया अपने हाथ में ले ली। जैसे ही उसने एक चुटकी सिंदूर उठाया, उसकी नज़रें सामने खद्दी अभिरा पर पढ़ीं। एक पल के लिए समय रुक गया। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने अभिरा की मांग भरी थी। वह शादी एक समझौता थी, एक मजबूरी थी, लेकिन उस सिंदूर में एक सच्चाई थी, एक भावना थी जो आज भी उसके दिल में जिंदा थी। अभिरा की आंखों में देखते हुए अरमान के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे वह एक ही गलती को दोहरा रहा है, एक और रिश्ते को मजबूरी की नींव पर खड्डा कर रहा है। अभिज्ञा की आंखें भी उसे देख रही थीं। उनमें दर्द और सवालों का समंदर था। वह पूछ रही थीं, क्या तुम सच में यह करना चाहते हो अरमान? ये बातचीत शब्दों से परे थी। यह दो दिलों की खामोश तकरार थी। अरमान एक गहरे द्वंद्व में फंस गया था। एक तरफ उसकी पत्नी गीतांजलि थी, जो समाज और परिवार के सामने उसकी जिम्मेदारी थी, और दूसरी तरफ अभिरा थी, जो उसका अतीत, उसका प्यार और शायद उसका सब कुछ थी। यह सिंदूर सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह अरमान के लिए एक परीक्षा थी, जहां उसे अपने वर्तमान और अतीत के बीच एक दर्दनाक चुनाव